हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म लाइव हो गए हैं। आज की इस वीडियो में इसी एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स पर नजर डालें। 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म की फीस जनरल कैटेगरी के लिए 650 है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपये की फीस है और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 325 रुपये की फीस है। फॉर्म के अंदर करेक्शन वगैरह करना है तो 10 नवंबर से 12 नवंबर के बीच होगा। लास्ट डेट अगर एक्सटेंड होती है तो अकॉर्डिंगली करेक्शन की डेट भी एक्सटेंड होगी। यूजीसी नेट का एग्जाम जो होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर एक डोमेन पेपर, वो दोनों पेपर एक साथ 3 घंटे के करवाए जाएंगे विदाउट ब्रेक के साथ। एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी अनाउंस हुई नहीं है, वो जब होगी तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यूजीसी नेट के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं ब्रीफ में। यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम होता है जो इंडियन नेशनल को एलिजिबल बनाता है पीएचडी करने के लिए, जेआरएफ करने के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आप जब यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो या फॉर्म भरते हो तो उसमें ऑप्शन आता है चूज करने का कि आपको केवल पीएचडी के लिए अप्लाई करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है या जेआरएफ के लिए करना है। ठीक है, आप अप्लाई कर फॉर्म भरते समय इन चीज़ों को बहुत केयरफुली एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने केवल पीएचडी के लिए अप्लाई करा और रिजल्ट आने के बाद आप कट ऑफ मैच कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, लेकिन चूंकि आपने फॉर्म में असिस्टेंट प्रोफेसर ही चूज नहीं करा तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें फॉर्म भरते समय। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, कैंडिडेट क्वालिफाई अंडर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी will be eligible for appointment and assistant professor and admission to PhD but not be awarded for JRF। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। आपने तीनों सेलेक्ट करें बट कट ऑफ आप JRF की मैच नहीं कर पाए, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के मैच कर ली तो आपको वो दोनों क्राइटेरिया मिलेंगे। इसी तरीके से कैंडिडेट क्वालिफाई अंडर द एडमिशन टू PhD ओनली विल बी एलिजिबल टू PhD ओनली बट नॉट फॉर अवार्ड ऑफ JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि अगर खाली पीएचडी की कट ऑफ मैच करी तो जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। 3 कैटेगरी है यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एडमिशन, तीनों में से कोई एक कैटेगरी आप फुलफिल करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे सारा क्राइटेरिया है यूजीसी नेट का। जो कैंडिडेट यूजीसी नेट के बेसिस पर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको यूजीसी नेट का वेटेज 70% काउंट होगा और 30% वेटेज काउंट होगा जो इंटरव्यू वगैरह यूनिवर्सिटी द्वारा लिए जाते हैं। और जो बच्चा पीएचडी एडमिशन के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम देगा तो इसका जो स्कोर है अगले 1 साल तक वो यूज कर सकता है पीएचडी एडमिशन के लिए। यूजीसी नेट का जो एग्जाम है दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में करवाया जाता है। एग्जाम का पैटर्न बात करें, पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 2 200 मार्क्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 आपका जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में नेट का एग्जाम दे रहे हो, पॉलिटिकल साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया या कुछ और सब्जेक्ट हो गया, तो पेपर 2 डोमेन स्पेसिफिक होता है और पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है जिसमें जनरल अवेयरनेस वगैरह चेक करी जाती है, रीजनिंग स्किल्स वगैरह, एबिलिटी वगैरह, ये सब चीजें चेक करी जाती हैं। ये दोनों पेपर विदाउट ब्रेक कंडक्ट करे जाते हैं 3 घंटे के अंदर। सिलेबस वगैरह आप नेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर का मीडियम इंग्लिश और हिंदी होगा, लैंग्वेज पेपर को छोड़कर। आप जब फॉर्म भरोगे तो बहुत ध्यान से अपना पेपर का मीडियम चूज कीजिएगा। मार्किंग स्कीम की बात करें, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और इसमें ये सारा एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें आप लोगों को जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके 55% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में, वो एलिजिबल हैं यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर के लिए ये रिक्वायरमेंट 50% की है, 55% के अलावा। कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर and whose result is still awaited और candidate who qualifying examination have been delayed may apply for the test। यानी कि जो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट आने वाला है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने 4 ईयर वाली अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री करी है 75% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, उस कंडीशन में भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो। SC ST OBC को 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर भी परसेंटेज के अंदर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बेसिस पर नेट एग्जाम देंगे, वो केवल JRF और PhD एडमिशन के लिए क्वालिफाई करेंगे और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन में फॉर्म कैसे भरें वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आप फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अगर आपको फॉर्म फिलिंग के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं। हम कोशिश करेंगे डिटेल वीडियो बनाने की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।